Hello. So we are doing chapter 3. What are business activities, industries, and commerce? Third chapter of commerce subject class 11. This is part 2 of chapter 3. In this part 2 of chapter 3, we'll be discussing why small businesses in India is important. What role do they play and how are they contributing in our economic growth, and why are they so important and much essential for India's business, India's economic development. Basically, small businesses, like, you can take an example of these micro units and small units. There are much backward areas in India, those rural areas, those who don't have much of business industry, and we have huge population, we have much abundance of labor resources available at our disposal. So there are few states and few region and few areas of India which are not much developed. They don't have enough of money to buy big, to invest too much into plant and machinery. They have more and more of human resources with them. They have more and more of labor, and they can bring those together to work. So ultimately, हो क्या रहा है इसमें? Since they are not bringing plant and machinery, they are making use of the labor, the human, the hands. So this is ultimately resulting in more and more of employment. जो स्मॉल बिजनेस हैं, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, स्मॉल बिजनेसेस जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पैसा नहीं लगा सकते, पर अपनी अपने आप को, लेबर को यूज़ कर सकते हैं. सो स्मॉल स्केल बिजनेसेस करते क्या है कि दे आर मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव, विच मीन्स दे आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ द मशीन्स, दे आर मेकिंग मोर एंड मोर यूज ऑफ द लेबर रिसोर्सेज वी हैव अराउंड देम. इससे क्या हो रहा है कि जैसे विलेजेस है, गांव हैं, जहाँ पे कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, वहाँ का डेवलपमेंट होता है. वहाँ पे ये छोटे छोटे बिजनेसेस जब पुटअप होते हैं, वे एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो उस एरिया का ये डेवलपमेंट करते हैं. वहाँ के लोकली उस एरिया में गुड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं. ये बिग इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज देखें, जिसमें जेनेटिक इंडस्ट्रीज को हम देखें, जो कैटल से और एनिमल्स हैं, स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, उनको ब्रीड करा के दे मेक न्यू स्पीशी. तो ये उस एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे काम करके. इसको करने के लिए दे आर यूजिंग मोर एंड मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड नॉट मशीन्स. So let us read it. Small scale industries are small in size but play a very big role in the economic development of developing country like India. क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेशन सेटअप है, पर जहाँ पे नहीं है और जहाँ पे ह्यूमन अपने ह्यूमन रिसोर्स लेबर की हेल्प से कर सकता है, वो वहाँ पे स्मॉल बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और उस एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं. India has adopted the ideal of socialistic pattern of society with full employment, balanced regional development, and self-reliance as the major objective. So, word by word, ideal of socialistic pattern of society. This means everybody is working for everyone. We are working for society, okay, with full employment by setting up more and more of businesses. मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर मनी नहीं है, कैपिटल नहीं है, इन मशीनरी हम नहीं ला सकते, तो हम बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते. तो हम लेबर को यूज करके वो काम करा रहे हैं. दिस इज क्रिएटिंग फुल एम्प्लॉयमेंट. बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. हाउ? metro cities are developed already, but the villages, other sector of this India, small states, वहाँ पे भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस सेटअप होते हैं और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता है. मेट्रो सिटीज का भी हो रहा है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल बिजनेसेस की वजह से उन एरिया का भी डेवलपमेंट हो रहा है जो
बैकवर्ड रीजन्स में है. सो लाइक इट इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. एंड सेल्फ रिलायंस मतलब कि वो खुद ही अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में वो आइटम को प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके कि उनको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता. ओके, सो दे आर सेल्फ रिलायंस. Small scale firms are helpful in the achievement of these goals in the following ways. तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? यू शुड लर्न दिस लाइन. इंडिया हैज adopted the ideal of socialistic pattern of society with full employment, balanced regional development and self reliance. और इसको करने के लिए कैसे करते हैं? What are the points जिस वजह से ये ऑब्जेक्टिव इनका फुलफिल होता है? एम्प्लॉयमेंट हो रही है क्योंकि हम मशीन नहीं, हम लेबर को यूज कर रहे हैं, मोर एंड मोर लेबर को यूज कर रहे हैं, जिस वजह से हम उस अगर मशीन की वजह से 100 पीपल कैन बी रिमूव्ड, तो एक मशीन की वजह से 100 पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है. Small scale firms use labor intensive technique and therefore they have high potential to provide employment to a larger number of people per unit of capital. So this labor intensive technique जो एक small business कर सकता है, large business कभी भी नहीं करता. So this super full employment in India, in anywhere, any country, can be given only by a labor intensive technique which is followed by a small business in backward regions. For every worker employed in large scale industries, about 3 workers are engaged in small scale and cottage industries. ज़्यादा से ज़्यादा small scale and cottage industries में है and they are employed there. Next to agriculture, small business constitutes the most popular occupation of people in India. Agriculture के बाद small scale business है जो सबसे ज़्यादा आप मतलब second number पे आता है for giving us most business in India. Small firm promote self-employment, particularly among the educated and professional class. They also provide employment to agriculturalists who remain idle during the part of the year. For an example, a few months when the crop is harvest होने के बाद they sow seeds and for few months they cannot do anything other than watering. तो कुछ टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड होते हैं. यही टाइम पे वो उन फैक्ट्रीज को, उन इंडस्ट्रीज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं. तो इस तरीके से उन लोगों को भी स्मॉल स्केल बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो कुछ पार्ट ऑफ ईयर के लिए आइडल होते हैं. In fact, the healthy growth of small scale industries can be an effective approach to the pressing problem of unemployment in the country. Small scale industries grow करेंगी because it follows labor intensive technique. तो जो एक pressing problem of employment है कि हमारे पास unemployment है and we have jobless people, so it will help that problem overcome. Several empirical studies have revealed that the employment generating capacity of small scale industries is 10 times more than the large scale industries. Obviously, because small scale is following this labor intensive technique, they are इस तरीके से क्या हो रहा है, सोसाइटी का सोचा जा रहा है, इस तरीके से इट इज सोशलिस्ट. बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट कैसे? जो रूरल एरियाज है उन जगह पे स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप करना, उस एरिया को डेवलप करना और हर तरफ इंडिया के हर एरिया में डेवलपमेंट होना, इंडिया के हर एरिया में स्मॉल स्केल बिजनेस होना, सेल्फ रिलायंस होना इन ऑल एरिया. सो द बैलेंस रीजनल मीन्स हर रीजन को बैलेंस कर रखा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ मेट्रो स्टेट्स में इंडस्ट्रीज हैं और बिल्कुल जो बाकी के स्टेट्स हैं उसमें कुछ भी नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली विलेज. नॉट दैट. इट हैज टू बी एवरी रीजन शुड बी बैलेंस्ड. सब इसलिए बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. Small scale industries promote decentralized and development and help to remove regional disparity in industrial. Disparity मतलब भेदभाव. तो एक रीजन और दूसरे रीजन के बीच में जो भेदभाव होता है कि रीजन 1 डेवलप्ड है, वहाँ के लोग डेवलप्ड है, और दूसरे रीजन में कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं है, तो इट इज, तो ये क्या कर रहा है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप करके दोनों रीजनल की जो भेदभाव है, डिस्पैरिटी है, उसको रिमूव करते हैं. एंड हाउ इज इट प्रोमोटिंग सेंट्रलाइज्ड? क्या होता है कि सारी पावर और या फिर यहाँ पे एक ही सेंटर, एक कंट्री का एक सेंटर डेवलप्ड है. सेंट्रलाइज्ड नहीं होना, इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड. मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड विद इन स्टेट्स, एवरी 4 कॉर्नर ऑफ द स्टेट शुड बी डेवलप्ड. द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लीड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन
इन रूरल एरिया, मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से रूरल एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, तो उस एरिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. Decentralized development contribute to the process of self-sustained growth and avoid concentration of industries in particular. मतलब कि डिसेंट्रलाइज जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक सिंगल एरिया में कंसंट्रेशन हट जाएगा कि एक एरिया में सिर्फ इंडस्ट्रीज, कंसंट्रेशन फ्रॉम वन प्लेस, वन एरिया ऑफ द कंट्री विल बी रिमूव्ड. सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ मतलब कि सेल्फ सस्टेन, खुद की ग्रोथ, बट सस्टेन्ड ग्रोथ मतलब कि ऐसी ग्रोथ जो एक टाइम की नहीं है, जो आपको ईयरली ग्रोथ कर रही है और ईयरली आपके लिए आपके साथ ग्रोथ रहेगी, दैट ग्रोथ विच सस्टेन्स. By providing employment in rural areas, they help to check migration and overcrowding in urban area. मतलब कि हर बंदा एक विलेज गांव से उठ के स्टेट में जा रहा है, बड़े जगह जा रहा है काम करने के लिए, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री वहाँ है. पैसे तो सबने कमाना है, खाना तो सबने खाना है. सो वहीं पे स्मॉल बैकवर्ड एरिया पे ही इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी, स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप हो जाएंगे. तो इट इज कीपिंग अ चेक कि हर कोई इंसान, मेजर पॉपुलेशन इज नॉट मूविंग फ्रॉम वन दैट बैकवर्ड एरिया टू द urban area which is already too much populated. So small scale farms can be a useful means of rural reconstruction and डेवलपमेंट. रूरल जो बैकवर्ड एरियाज है उनका रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, उनका डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे रीचेक होती रहते हैं, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होते रहेंगे, चीज़ें रीबिल्ड होती रहती है, रीचेक रिव्यूज होते रहते हैं. तो इट इज़ लाइक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज. Development of decentralized sector also improves the standard of living of people in backward area. Backward area में आप वाटर पंप लगा दो, वेल्स लगा दो, जहाँ पे पानी ही नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, वहाँ पे पावर हाउस लग गया है. सो उस जगह का डेवलपमेंट है. वहाँ पे कोई कॉटन इंडस्ट्री जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सेटअप कर दी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो गया. उस कॉटन इंडस्ट्री की वजह से थोड़ा बहुत ग्रॉसरी की शॉप्स ओपन हो जाती हैं, छोटा मोटा मार्केट ओपन हो जाता है. दैट इज ऑल लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल. एंड स्लोली स्लोली एक काम करता है तो उसकी वजह से दूसरा काम करता है, क्योंकि एवरीबडी इज लिविंग इन सोसाइटी, नो बडी कैन डू वर्क सिंगल, एवरीबडी इज डिपेंडेंट. तो सब एक दूसरे के साथ नीड बन जाती है कि एक सेटअप होता है तो उसको और चीज़ों की नीड होगी, जिस वजह से other people take opportunity and they set up new businesses around them. Okay. Optimization of capital. Okay. A small scale firm requires less capital per unit of output, क्योंकि एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो रिसोर्सेज चाहिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमें बिग मशीनरीज चाहिए होती है, स्मॉल स्केल में नहीं चाहिए होती. तो यहाँ पे कॉस्ट कम है, यहाँ पे कॉस्ट कम है, रिटर्न का रेशियो इज बेटर. Small scale firm requires less capital per unit of output and therefore greater output can be obtained with small investment. यहाँ पे investment क्या है? Okay, for an example, I have a big acres of plot and I'm growing cotton. अब पूरे विलेज के 50-60 ladies are dependent on me because I have set up a very I have called them कि come to my field and remove those cotton from the plug those cotton from it is harvesting. तो मैंने 70 से 80 लेडीज को एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो दे आर एम्प्लॉयड. और कॉस्ट क्या लगा मेरा? मेरा कॉस्ट नहीं लगा. मैंने उस कॉटन को कलेक्ट करा और मैंने दूसरी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल रेडी कर दिया, जो उससे वूल बनाएंगे, थ्रेड बनाएंगे. ओके, सो कॉस्ट इज नील हियर. इसलिए जो उसका एडवांटेज है, देयरफॉर आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड therefore greater output can be obtained because cost कम है. The annual survey of industries in 74-75 revealed that the fixed capital per employee in case of small scale industry was 3706 as compared to 277. So like, you don't learn the exact figure, but if it is possible for you to write that it was approx 3000 as compared to 27000, you can write approx word, so it shows a better presentation in your answer in case of large scale industries. Okay, so it says that fixed capital per employee for a small scale industry was approx 3000 and it was 27000 for a large scale industry. So look at the look at the difference. The
कैपिटल बनाने का, कैपिटल रिक्वायरमेंट के डिफरेंस देख लीजिए आप स्मॉल एंड लार्ज के अंदर. Small firms also provide quick returns after their establishment on account of short gestation period. उनका जो प्रोसेस होता है इट्स वेरी शॉर्टर, कोई बहुत लंबे लंबे प्रोसेस नहीं होते, इट्स वेरी शॉर्टर, तो क्विकली दे रीगेन मनी. इन इंडिया वेयर द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन फॉर्मुलेशन इज लो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वेरी सुटेबल. मतलब कि यहाँ पे अगर जो पुअर लोग हैं जिनके पास अमाउंट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा नहीं है, उनके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज अ ब्लेसिंग. Mobilization of local resources. Okay, small scale industries facilitate mobilization and utilization of local resources and skill which might otherwise remain latent or unutilized. For an example, एक village में वहाँ पे natural resources है. For an example, मेरे cotton fields हैं, तो मैं उस एरिया में, उस एरिया की soil is much suitable of growing cotton, तो मैं उसका यूज कर रही हूँ. इट इज मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, और मैं ह्यूमन लेबर को कलेक्ट कर रही हूँ. दे आर कमिंग एंड प्लकिंग दोज कॉटन, सो आई एम मेकिंग यूज ऑफ माई लोकल रिसोर्सेज. अगर मैं ऐसा नहीं करती तो दे वुड हैव बीन रिमेन लैटेंट और अनयूटिलाइज्ड. Small business provides a new credit of small entrepreneurs and self-employed and encourage to local talent. मतलब कि आज I have those cotton fields, so this is encouraging me to be an entrepreneur uh, with the investment of very, मतलब खुद का business setup करने का एक encouragement देता है, self employment. Okay. The growth of small enterprises helps in tapping latent resources like entrepreneurial skills and small savings, especially in rural areas. This is like otherwise वो सारी लैंड बंजर पड़ी हुई होती, कोई काम नहीं कर रहा होता, बस सब उठ के अर्बन एरियाज में कुछ जॉब करने के लिए आ रहे होते. अब वहीं पे आपने ग्रो करना शुरू कर दिया है कॉटन. 70-80 लेडीज को आपने एम्प्लॉयमेंट दी है फॉर फ्यू मंथ्स. So what is this doing? Everything. It is creating employment. It is creating self-reliance कि वो एरिया अपने आप में एक self-reliant हो गया है. रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है लार्ज इंडस्ट्रीज को, और इट इज building that urge and good that feeling of self employment and entrepreneurial skills को भी वो encourage कर रहा है. Exchange earnings. अब हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं. अगर हम इंपोर्ट कर रहे होते तो हम कभी सेल्फ रिलायंस नहीं होते. अगर हम इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते, हम कभी कोशिश ही नहीं करते कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम खुद प्रोड्यूस करें, तो हम हमेशा कभी हम सब सेल्फ रिलायंस हो ही नहीं सकते थे. और अब हम स्मॉल बिजनेसेस सेटअप कर दिया है, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. हम वी कैन फर्दर contribute in exporting. In fact, we can be self reliant and we can promote and we can help in exporting. So by exporting we earn that exchange. So small scale industries help in reducing pressure on the country's balance of payment in two ways. Firstly, they do not require imports of sophisticated machinery and equipment. उनके पास investment बहुत कम है, labor intensive technique use कर रहे हैं. They do not require import of those machinery and equipment. Secondly, they earn valuable foreign exchange through export of their products. Small scale sector accounts for 40% of the exports of non-traditional items and about 35% of country's total export. So it is contributing really good in export of country, and this is how they are earning foreign exchange. Egalitarian society. Small scale industries help in reducing concentration of economic power in few hands. How? अगर सिर्फ जैसे दिल्ली जैसी एग्जांपल ले लेती मैं, अगर सिर्फ दिल्ली में इंडस्ट्रीज होती और आजू बाजू सब नहीं होता, तो इकोनॉमिक पावर फ्यू हैंड्स में होती, फ्यू उन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास होती जो सिर्फ उस एरिया में सेटअप करें. दे आर डूइंग गुड देयर. They promote a more equitable distribution of national income and wealth. Development of small scale industries help to reduce monopolies and exploitation of consumer. How do they reduce monopolies? क्योंकि अब हर state of the country is producing some or the other thing. They are helping in export. They are getting more and more self-reliance by not getting things more and more imported. तो सबके हाथ में आज
पावर है प्रोड्यूस करने की, ऐसा नहीं है कि कुछ एक या दो लोगों के हाथ में है, तो इट इज रिड्यूसिंग मोनोपोली एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कैसे? अगर मोनोपोली होती और सिर्फ एक या दो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में पावर होती उस प्रोडक्ट को बनाने की, तो वो उस प्रोडक्ट का आइटम का प्राइस भी अपने हिसाब से रखते, दैट वुड हैव एक्सप्लॉयटेड द कंज्यूमर्स, they would have charged anything. Small industries help in raising the standard of living of the people living in rural area. We've done this point a lot. Benefit of small scale firm are divided by a wider population. जो benefit एक उस एरिया को मिलता है उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए, इट इज डिवाइडेड बाय अ वाइडर पॉपुलेशन ऑफ दैट बैकवर्ड एरिया, दैट रूरल एरिया. Feeder to large industries. Small scale industries, they provide raw material to the large industries. Large industries could have bought that raw material, they could have imported और कुछ भी कर कहीं से कर सकते. So like in this way they have set up new business in the rural area, they are developing rural area as well, and they are also providing raw material to industries. Small scale sector is complementary to the large scale sector. Small scale industries manufacture various types of components, spare part, tools and accessories which are required by the large scale sector. Small firms also distribute the goods produced by a स्मॉल स्केल फर्म्स बाय लार्ज स्केल फर्म. मतलब कि अगर अगर लार्ज स्केल फर्म कुछ एक फाइनल रॉ मटेरियल बना रही है और स्मॉल स्केल फर्म रॉ मटेरियल नहीं दे रही बट उसके एंड प्रोडक्ट को इधर से उधर सप्लाई करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस ट्रेड में एक बिजनेस सेटअप कर सकती है. सोशल एडवांटेज कैसे हो रहा है? सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, सोसाइटी का हर रीजन इक्वली बैलेंस हो रहा है, डेमोक्रेसी है, हर एक बंदा बिजनेस कर रहा है, अपनी से है उसकी, एंड सोसाइटी सोशलिज्म है, लेबर इंटेंसिव है. सो अच्छा, एक अच्छी पॉइंट इसका ये स्मॉल स्केल सेंटर का ये था कि ये कोई मशीनरी ऐसी यूज ही नहीं करता जिस वजह से कुछ पोल्यूशन क्रिएट हो. So small scale units also offer opportunity for an independent way of life to people with small means. जो पुअर लोग हैं उनके पास रहने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज हैं, they don't have enough money to eat also. For them, they are giving an opportunity to lead a independent life. They offer savings in social overheads like education, housing, and medical facilities by taking industry nearer to the people. मतलब कि स्मॉल बिजनेसेस क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल ओपन हो रहे हैं या हॉस्पिटल ओपन हो रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी उनके एरिया में सेटअप कर देते हैं. तो इससे क्या हो रहा है, उनको उठ के इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में या अर्बन एरिया में नहीं आना पड़ रहा है एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, दोज बेसिक नीड्स के लिए उनको उठ के दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ रहा है. तो दिस इज सेविंग अ लॉट. They help to raise per capita income and standard of people of living in the country overall, क्योंकि individually एक region develop होगा तो country का development होगा. A system of widely diffused ownership. Diffused ownership मतलब कि किसी few people के हाथ में power नहीं है. It is not monopoly, it is socialistic. सबके हाथ में है. वो जो power है it is diffused. Permits wide participation of people in the process of economic development. मोनोपोली नहीं है, सब काम कर रहे हैं. स्मॉल स्केल सेक्टर तो बंदा कोई भी उठ के ओपन कर सकता है, अपने घर में ओपन कर सकते हो. सो इट इज गिविंग मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. स्मॉल स्केल सेक्टर प्रोवाइड्स अ बेस फॉर डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेल्फ गवर्नमेंट. स्मॉल स्केल सेक्टर कॉजेज लेस पोल्यूशन ड्यू टू यूज ऑफ सिंपल टेक्नोलॉजी. सिंपल टेक्नोलॉजी क्या है उनकी, वो मोस्टली लेबर इंटेंसिव यूज करते हैं, या धागा भी बनाना होता है, फैब्रिक बनाना होता है, तो दे आर यूजिंग हैंड, लकड़ी की धागे वाली मशीन यूज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए. सो दे आर यूजिंग वेरी सिंपल टेक्निक्स विच इज नॉट क्रिएटिंग पोल्यूशन. स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस प्रोवाइड an excellent opportunity to young men and women with limited money to start their own business and thereby become entrepreneurs. In the absence of small businesses, they cannot launch their own enterprises. As a result, they will have to go in for employment in large. खुद का सेटअप नहीं करेंगे तो उठ के बड़ी जगह रूरल अर्बन एरियाज में जाएंगे, कहीं जॉब करेंगे. So they will have to be dependent on that
urban areas. Abhi youngsters at the backward area are getting more and more opportunity. They are getting excellent opportunity to be independent, to think of their own ideas and come up in front to become more and best, even better entrepreneurs. Entrepreneurship is essential for the rapid economic development of the country. हर एक बंदा अगर एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, every individual will be employed, and that individual resources of that important human resource has been optimally utilized. They come up with such a brilliant ideas. So this is going to this is going to result in a rapid economic growth of the country. India remains underdeveloped despite abundant natural resources due to shortage of entrepreneurs. दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, या they are not coming up with their own ideas, and even if they have it, they are not executing it. These are few reasons why India might get underdeveloped. In spite of having a natural abundance of natural, we have good population. Okay, so it might remain undeveloped. Okay, small businesses and entrepreneurs are concomitant to each other, मतलब कि they accompany each other. Okay, there are virtually as many entrepreneurs as the number of small scale enterprises. आज मैं एक केक बना रही हूँ, आई एम डूइंग इट एट माई हाउस लेवल, आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड इट इज अ small scale business. Small businesses serves as the seed bed of entrepreneurship in the following way. कैसे? And a small scale business किस तरीके से एंटरप्रेन्योर को और बढ़ावा दे रहा है? Those are the following points. This is good important topic. You can get question on this. Small business requires less capital investment, and therefore people with limited money can start their own business, जिस वजह से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, because it is easy to start. Small businesses can be started anywhere and even at one's own residence. तो इतने foundations नहीं होते business startup करने के लिए. Anybody who has a good idea can start up anywhere and at their own houses. So small businesses, point two, small businesses are therefore encouraging more entrepreneurs. The risk involved in the business is less because capital investment less है. Small business requires little training and technical skills. Okay, small firms can do job for large firms, job work for large firms. Okay, for an example, how I can do a job work for large firms. I have this big bakery. Okay, this bakery is making a number of items that a bakery industry can do. मुझे एक छोटा सा काम दे रखा है कि मैं उसकी बेकरी के लिए ब्रेड बना के दूंगी. So that's a job work and it's a small business for me. I can start it at home. Okay, small business can succeed with traditional skills and local resources. Local resources मेरे लिए क्या है? मैंने ब्रेड बनानी है, मेरे ट्रेडिशनल स्किल्स हैं कि मैं अपने ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊंगी. मे बी आई डोंट इवन नीड मशीन्स एंड ovens ऑल्सो, एंड आई कैन मेक यूज ऑफ गुड ह्यूमन रिसोर्सेज अराउंड. आई कैन कॉल अराउंड लेडीज इन माई सोसाइटी एंड आई कैन मेक एवरीबडी वर्क. इससे क्या होगा? मेरे एरिया का डेवलपमेंट होगा. आई एम प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू दैट लार्ज बेकरी and it is very less riskier. So small businesses, they encourage entrepreneurs. Okay, this is what is industry, and we read what industry is, what are the types of industry, how small scale industry, small scale businesses are small scale business, not small scale industry, because it is businesses involves industry and commerce both, are helpful in India, and how are they contributing to economic development in India. From next class, from the next part, the next third video which I'll be uploading, I'm going to start commerce and its nature. It's a long topic, commerce. So industry was a very short one, and you can definitely expect one question from industry and definitely one question from commerce as well. Okay, that's it for now. Thank you.